जी ख्वाजा आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मोहतरम बिलावल साहब ने जो बातें की हैं उससे किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता। हमें वसीयत मेंबरान इस हाउस के हमारी जिम्मेदारियां जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी के साथ ज़रूर हैं, लेकिन साथ साथ जो है जिम्मेदारियां इस हाउस के लिए भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये बोझ जो है जिम्मेदारियों का जो इस ऐवान के लिए हमारी हैं उसका हमारा एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बर्डन है विच वी हैव टू कैरी। इख्तलाफात जो हैं वो चलते रहेंगे, इख्तलाफात कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इख्तलाफात जो सियासी इख्तलाफात जो हैं वो जमहूरियत का हुस्न है और वो इख्तलाफात ही रहने चाहिए, ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील नहीं होनी चाहिए। बिलावल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और मियां नवाज शरीफ ने जो एग्रीमेंट साइन किया था, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उस तकरीब में मौजूद था। वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की जमहूरियत में एक पेशरफ थी कि दो मुतहारिब पार्टियों ने मिलके ये सोच जो है उसकी बुनियाद रखी कि हमने पार्लियामानी जमहूरियत को जो है वो आगे बढ़ाना है और पार्लियामानी जमहूरियत का जो है जो अमारत है उसकी हिफाजत करनी है। उसमें एक्सक्यूज मी प्लीज, उसमें रखने आए, जिस तरह बिलावल साहब ने उनकी निशानदेही भी की, लेकिन कहीं भी एक दफ़ा भी सिंस 2006 कोई लम्हा ऐसा नहीं आया कि हमने 90 की दहाई के जो तलखी है उसकी तरफ खुदा न खास्ता जो है रिवर्ट बैक किया। हमारे राब्ते भी रहे, इख्तलाफात भी रहे, लेकिन सबसे बड़ा मुजाहरा जो है, खुशी शाह साहब बैठे हुए हैं, 2013-14 का जब धरना हुआ तो इस अदारे की के वक़ार की हिफाजत के लिए और सरबुलंदी के लिए सारी पार्टियां जो उस वक़्त हाउस में मौजूद थीं वो मुत्तहिद हो गई। पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे कब्जा हुआ, यहां हम पिछले दरवाजों से आते थे। ये ऐसी कोई प्रेसिडेंट दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे कब्जा हो जाए और वहाँ पे एक दिन ही, 2 दिन नहीं, कई हफ्ते बल्कि महीने जो है लोग वहीं नहाते थे, वहीं कपड़े बदलते थे, वहीं कपड़े सुखाते थे अपने। आपने भी देखा, मैंने भी देखा और बड़ी दुनिया ने देखा। मेरे भाइयों ने जो पीपल्स पार्टी की उस वक़्त क़यादत थी, उन्होंने उस स्पिरिट में काम किया जिस स्पिरिट में 2006 का मिसाक जमहूरियत जो है वो साइन किया गया। हम उसको फिर रिवाइव कर सकते हैं, उसको ब्रॉड बेस्ड कर सकते हैं। देखें, यहां कैद जो है, मियां शहबाज शरीफ भी कैद हुआ, जरदारी साहब कैद हुए, जरदारी साहब की हमशीरा कैद हुई, मियां नवाज शरीफ कैद हुआ, मरियम नवाज कैद हुई, मैं कैद हुआ, यहां पे हाउस में और बड़े बड़े दोस्त बैठे हुए हैं जो कैद हुए। लेकिन हमने किसी स्टेज पे, और कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू हुआ, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू हुआ, हमने किसी स्टेज पे इस हाउस की के वकार की, इस हाउस की कदर मंजिलत की को अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं की।
अगर प्रोडक्शन ऑर्डर किसी इलेक्शन के लिए आया, सुबह आए, वोट दिए, शाम को फिर पुलिस लेके हमें जेल में चली। ये जमहूरियत में होता है, क्योंकि हमारी जमहूरियत जो है वो पांव पे पिछले 75-76 साल में खड़ी उस तरह नहीं हुई जिस तरह जमहूरियत को खड़ा होना चाहिए। उन तमाम जो फैक्ट्स हैं या तमाम फैक्टर्स जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमें इस ऐवान को, इस इंस्टीट्यूशन को जो है इसकी कदर व मंजिलत को बहाल रखना पड़ेगा, इसलिए कि हम इसका हिस्सा हैं। वी ओ इट टू दिस हाउस, वी ओ इट टू दिस इंस्टीट्यूशन कि इसकी कदर व मंजिलत बहाल रहे। अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जो है, जो हमारे दोस्त जो है 8 या 10 परसों गिरफ्तार हुए हैं, अगर आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं कोई टिट फॉर टैट के हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू हुए और आपको भी नहीं करने चाहिए। असद कैफ साहब ने इशू नहीं किए और आपको भी नहीं करने चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात का भी हामी हूं कि जनाबे स्पीकर के अगर जो तकारीर हुई उस दिन यहां जलसे में, और जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर ये वाकया आइसोलेशन में हुआ होता, उस रिएक्शन में ना हुआ होता, तो मैं इसको जरूर कंडेम करता। लेकिन जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आप आइन को चैलेंज करते हैं, जब आप जमहूरियत की बुनियादों को जो है कमजोर करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब के पे हमला आवर होंगे, आप जो है बारात लेके जाएंगे नाम लेके मरियम नवाज का, ये इस किस्म की बातें जो हैं ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। जनाबे स्पीकर, ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। जमहूरियत के लिए, इस हाउस के लिए, आइन के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई, तो उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई, आइन की, फेडरेशन की, इस मुल्क की वादत की और इखलाक की तो बात जाने दें। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं तो हमारी लीडरशिप भी गिरफ्तार है। हमने उसको ये इशू नहीं बनाया। हमें जो हमारी लंगड़ी लूली जमहूरियत है, जो एक सिस्टम जो हमारे यहां पे चल रहा है, उसको बरकरार रखने के लिए 2-2.5 साल मियां नवाज शरीफ कैद रहा, हमजा शहबाज शरीफ जो है 23-24 महीने कैद रहा, ये आसन इकबाल कैद रहा, शाहिद अब्बासी कैद रहा, मिफ्ता इस्माइल कैद रहा। ये सारे लोग, पूरी क़यादत जो है पीपल्स पार्टी की और PMLN की जो है वो कैद रही। लेकिन हमने ये जबान नहीं बोली जो उस दिन जबान वहां पे बोली गई है कि हम आएंगे और अडयाला जेल से उनको रिहा करवाएंगे। जरूर कराएं, यहां इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं और आपकी अदालतों से उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, उनको अदालतों से जरूर जो है कराएं। अगर कानून और आइन के मुताबिक जो है जो भी सिलसिला होता है वो सबको एक्सेप्टेबल होगा, उसमें कोई एहतजाज करने का किसी को हक नहीं है। लेकिन जनाबे वाला, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो जिस तरफ मोहतरम बिलावल साहब ने इशारा किया है, तो ये मुल्क जो है, ये आइन जो है, ये अदारे जो हैं, ये मफलूज हो जाएंगे। इस वक्त पार्टिजनशिप की जो है ये हद पहुंच चुकी हुई है, इस लिमिट पे पहुंच चुकी हुई है। यहां पे मैं समझता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कि ये हमारे साथ वाली बिल्डिंग है, सबको पता है कौन किसके साथ है। अक्टूबर का नाम लेके जो है बाकायदा हमारे दोस्त जो आइल के उत्तर बैठे हैं वो उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, बाकायदा बयान देते हैं उसके ऊपर।
ये आप क्यों चाहते हैं कि फिर माहौल ख़राब हो? अब एक उन्होंने बिलावल साहब ने इतनी अच्छी बात की, ख्वाजा साहब भी देखें पॉजिटिव बात कर रहे हैं, आप फिर सारा कुछ बिगाड़ना चाह रहे हैं। जी ख्वाजा साहब। जी नहीं, मोनू वैसे कोई फर्क नहीं पैंदा। अगर मैं प्रवोक नहीं हो रहा तो मैं भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूं कि प्रवोक ना हो, लेकिन आप भी कोशिश करें कि मुझे प्रवोक ना करें। देखिए, मैं जनाब स्पीकर 34 साल इस ऐवान में अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ऊपर वाले की मेरी कोई औकात नहीं, मैंने गुजारे, लेकिन बड़ी बड़ी तलखी देखी है, मैंने बड़ी तलखी विटनेस की है ये इस हाउस के अंदर, लेकिन जो तलखी जो है इस वक्त नजर आ रही है उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ इसलिए, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है कि जरदारी साहब के ऊपर जो है किसी केस में कन्विक्शन ना हुई, तो एक शख्स ने 11 साल एक उम्र का हिस्सा होता है गुजार दिया उन्होंने। लेकिन यहां पे एक इशू है कि केसेस मौजूद हैं, कन्विक्शन मौजूद है, इनको इख्तलाफ होगा, बिल्कुल इख्तलाफ होगा उन डिसीजंस के साथ, सबको इख्तलाफ होगा, हक है उनका इख्तलाफ करना, लेकिन उस इख्तलाफ से आप कम से कम इस मुल्क की वहादत को, इस ऐवान को, आइन को जो है वो श्रेडर में तो ना डालें। आप एहतजाज करें, हर किस्म का एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज जो है वो लकीरें कबूल ना करे, वो क्रॉस ना करे जो रेड लाइंस कहलाती हैं इस मुल्क की वहादत की, इस मुल्क के मफाद की, इस आइन की, इस अदारे की। जनाबे वाला, अगर ये मामला ये हाउस को चाहिए कि आपके सुपुर्द कर दिया जाए, आप जो है बसीयत कस्टोडियन इस हाउस के, आप अपना जो पार्ट जो है, अपना जो रोल जो है उसको प्ले करें जो आइन ने आपको रोल दिया हुआ है। आपकी एम्पायर की हैसियत है, आप इनसे भी बात करें, हमसे भी बात करें, सबसे बात करें। इस हाउस की बका के लिए, ये इस हाउस की अगर बका है तो जनाब स्पीकर इस मुल्क की वहादत की बका है, आइन की बका है। जिस दिन इस हाउस को ये डिसरप्ट हुआ और ये सिलसिला जारी हुआ तो जो हमारा वोटर है वो भी मायूस होगा, सारे पाकिस्तान की आवाम मायूस होगी कि ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हुए हैं, ये बजाय हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की तरह के लिए कि बजाय जो है हमने एक सफर शुरू किया है उस पर हम चंद कदम चले हैं। जिस तरह महंगाई की शरह कम हुई है, बाकी जो है हमारी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बहुत अच्छी तरह जो है इंप्रूव कर रही हैं। इसका मतलब है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एतमाद, मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, 44% बाद ममालिक से, बरतानिया से बढ़ी हैं, 74% पिछले महीने जो है यूएई से बढ़ी हैं। एतमाद बहाल हो रहा है। अगर एतमाद बहाल होगा, जमहूरियत जो है वो महफूज होगी, तो उनको भी फायदा है, हमें भी फायदा है, सबको फायदा है और पाकिस्तानी अवाम को फायदा है। तो हम ये फर्ज जो है आपके जिम्मे है कि कोई रास्ता निकालें कि इस ऐवान को फंक्शनल किया जा सके, इस ऐवान की जो आइनी ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरी हो सकें, बजाय इसके जो बाहर की तलखी है हमारी चलती रहेगी, इलेक्शनों में भी होती है, जलसों में भी होती है, बड़ा कुछ होता है। लेकिन जिस वक्त आप अपने लीडर की नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज करते हैं तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब की नजरबंदी को भी याद कर लिया करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब।